गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। तो बेटा क्लास 9 से ये लेक्चर 6 था हमारा। इससे पहले 5th लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं और एक्सरसाइज 2.5 में है हम, 2.4 में है हम, और 2.4 के जो है 3 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सोल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करेंगे और 5th जो है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि ये मेरे पास पोलिनोमियल है और इन पोलिनोमियल को मैंने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है या तो इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर ले अगर आपने नंबर ऑफ जीरोज निकाले, लेकिन अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ फैक्टराइज। तो कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशन में कन्वर्ट करने की, पोलिनोमियल ही रहने दे। मेथड क्या है, आपने 8th में ही पढ़ा था कि लास्ट डिजिट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि कितनी आ गई, 12x²। ऐसे फैक्टर चाहिए हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 12x² हो, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो कितना आए, -7x आए। कितना आए, -7x। तो बेटा फैक्टर हो गए मेरे पास -4x और -3x। ठीक है, दोनों को ऐड किया, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, सिंबल नेगेटिव का रहता है। मल्टीप्लाई की, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो 12 हो गया और ये कितना हो गया, x²। ठीक है, अब करना क्या है, 12x² तो एज इट इज, -7x की जगह ये फैक्टर, -4x और -3x। अच्छा, इनको आप आगे पीछे लिख दे वो गलत नहीं होगा। +1, पहले दो में से कॉमन कितना है, 4x। पहले दो टर्म में से कॉमन 4x कॉमन है, कितना रह गया, 3x - 1, क्योंकि 4x लिया है। इसमें से कॉमन -1 ले लिया, मैं बताऊंगा -1 क्यों लिया है। कितना हो गया, ये 3x और -1 हो गया। -1 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि जो ये टर्म है ना, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो यूँ मान के चलना कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और जब ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का 3x तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे में से कॉमन, इस पूरे में से कॉमन क्या है, इस कंप्लीट कॉमन की मैं बात करूं तो इसमें से कॉमन है कितना, 3x - 1। कितना कॉमन है, 3x - 1, और इनटू में कितना रह गया, 4x, और यहाँ रह गया -1। यहाँ तो 4x रह गया, यहाँ -1 रह गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, 4x और -1। ये क्या आ गया बच्चों, मेरे पास आंसर आ गया। तो कुल मिला के ये मेरे पास पोलिनोमियल था और फैक्टराइज करने के बाद ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। सेकंड पार्ट आपने खुद करके देखना है, थर्ड भी आप खुद करके देख लेना। मैं एक पार्ट फोर्थ और सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है ना। 2 आपने खोल करके देखने हैं, नहीं सोल्व होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। कितना का है कि 3x² -x - 4। बच्चों लास्ट डिजिट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, -12x²। कितना हो गया, -12x²। तो मल्टीप्लाई करें तो -12x², सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो अब की बार -x। सेम मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ 7 था, यहाँ -x है, तो इसलिए क्या होगा, तो 4x और प्लस के 3x। 3 में से 4 घटाओगे तो रह गया -x, तो बीच वाला तो -x। मल्टीप्लाई करो और इनकी 4 3 12 और x और x² और प्लस माइनस माइनस होता है, तो होगी ना दोनों कंडीशन फुलफिल। दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 3x² तो एज इट इज बच्चों, -x की जगह फैक्टर क्या क्या है, -4x और +3x। मैंने बताया था आगे पीछे लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। -4, पहले दो टर्म में से कॉमन हमेशा ही आएगा, x कॉमन है, कितना रह गया, 3x - 4। इन दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आप जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे में से कॉमन कितना है, पूरे में से कॉमन है 3x - 4। यहाँ कितना रह गया, x, और यहाँ कितना रह गया, 1। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या आ गया, निकल के आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। 2 पार्ट मैंने करवा दी हैं, 2 आपने खुद सोल्व करके देखने हैं। अब हम सोल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है। अगर मैंने डिफिकल्ट कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने घबरा जाना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन द थ्योरम हमने पढ़ रखी है, रिमाइंडर थ्योरम, हम उसका यूज करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखो क्या क्या है, टोटल 4 पार्ट हैं। मैं 4th में से कोई भी 2 पार्ट सोल्व करवाऊंगा, 2 आपने सोल्व करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में तो इसने कहा कि क्या है, x³ -2x² -x - 2। ठीक है, सेकंड पार्ट इसने क्या है, x³ माइनस में 3x² -9x - 5। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पार्ट, क्या कहा
कि एक्स क्यूब और यहाँ है 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में इसने कहा है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है ना, तो ये है भाई। अब ध्यान दो, सबसे पहले फर्स्ट को मैंने फैक्टराइज करना है। ये डिफिकल्ट थोड़े से क्यों है, क्योंकि पावर बढ़ गई। वहाँ हमारे पास स्क्वायर था, यहाँ क्या आ गया, क्यूब आ गया, यहाँ क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो ध्यान दो, ये मेरे पास स्टेटमेंट है एक्स क्यूब। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 2, यही है ना स्टेटमेंट। देख लो भाई, मेरे से स्टेटमेंट में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। हाँ, यही है फर्स्ट पार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे होगा। पहले दो पार्ट में से कॉमन क्या है, दो टर्म में से, दो टर्म में से कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया। यहाँ पर कितना रहेगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो -2, कितना हो गया, -2। स्टेटमेंट ठीक लिखी है ना मैंने, यहाँ प्लस है बच्चों, यहाँ कितना है, प्लस है। ठीक है, अब इसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया, कितना रह गया, x -2 रह गया। कितना रह गया, x -2। पूरे में से कॉमन कितना है, x -2। अगर कंप्लीट में से कॉमन की बात करूं, x -2, यहाँ कितना रह गया, x स्क्वायर और यहाँ कितना रह गया, -1। तो ये तो हो गया x -2। इसको मैं 1 का स्क्वायर और आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या आ गया, निकल के आंसर आ गया। आइडेंटिटी का यूज हुआ है बच्चों कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल थी बच्चों, a माइनस बी और इनटू में क्या था, a प्लस बी। तो a माइनस बी और क्या लगा दी हमने, a प्लस बी लगा दी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो ध्यान देना, एक्स क्यूब है -3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस में कितना है, 5 है, माइनस में कितना है, 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से अगर मान लिया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो x -3, लेकिन यहाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा कि x -3 बन जाए, इसलिए ये पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने करना क्या होगा बच्चों, इक्वल टू 0 रख लो एक बार, इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लें। इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशंस में, और इक्वल टू में क्या रख लिया, 0। अब हमने x की जगह ऐसी वैल्यू रख के देखनी है ताकि इसको सोल्व करें ना, इसको कंप्लीट को जब हम सोल्व करें तो नेगेटिव साइन आ जाए, नेगेटिव साइन सॉरी, ये 0 हो जाए, इसको सेटिस्फाई करें। और वो वैल्यू क्या पुट करके देखनी है, हमने पुट करके देखना है x की वैल्यू 1 पुट करके देखा, 1 क्यूब 1 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर -9 हो गया, कुल मिला के 0 नहीं बन रहा है। ठीक है ना, हमने ऐसे फैक्टर पुट करके देखने हैं ताकि हमारे पास क्या हो कि सोल्व होने के बाद ये केस क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने -1 पुट करके देखा, कितना हो गया, -1 क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वायर 9 इंटू में -1 और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। -1 क्यूब क्या होता है, -1, -1 स्क्वायर प्लस का 1, +1 इंटू -3 -3, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 9 और माइनस में कितना है, 5 है। तो ध्यान दो बच्चों, कितना हो गया ये, -5 -3 माइनस का 1, तो प्लस का तो 9 है और माइनस के भी 9 हो गए, कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 0। तो कुल मिला के 0 किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू -1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि -1 रखने पर ही 0 आएगा। बच्चों ये देख लिया करो, जो लास्ट डिजिट है ना उसकी फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसका कोफिशिएंट से डिवाइड करके देख ले, कितना हो गया, -5 डिवाइड में 1, कितना आ गया, -5। -5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, -5 किस किस से डिवाइड होता है, -1 से होता है, +1 से होता है, -5 से होता है और 5 से होता है। तो नंबर हमारे पास इन्हीं में से मिलेगा, या तो -1 पे सेटिस्फाई होगा ये, या 1 पे सेटिस्फाई होगा, या -5 पे सेटिस्फाई होगा, या फिर किस पे सेटिस्फाई होगा, +5 पे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, -1 पे हमारे पास दोनों तरफ क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू किस पे मिला है, -1 पुट करने पर। क्या पुट किया हमने इक्वेशन में, x इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूँ तो x इज इक्वल टू -1 ही तो पुट किया है, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1, तभी तो 0 आया है। तो x इज इक्वल टू -1 और x को मैं इस साइड लेके आ गया तो कितना हो गया, 1 को इस साइड लेके आ गया तो कितना हो गया, +1 हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, अगर ये सेटिस्फाई है तो हैंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन का क्या है, ये एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो बच्चों डिवाइड करो इससे, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। देखना रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5, और किससे डिवाइड करना है, x + 1। अच्छा, अभी तक मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया नहीं था। डिवीजन मेथड यही होता है बेटा, ठीक है ना, जो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से की कितना आ गया, x क्यूब। x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई प्लस x स्क्वायर। जो जिस टर्म का होना उसी के टर्म के नीचे लिखना, क्यूब वाली के नीचे, स्क्वायर वाली के नीचे। फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस। तो ये तो कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का। माइनस के 3 और नीचे वाला साइन देखना है बच्चों, माइनस के x, तो कितना हो गया, माइनस के 4x स्क्वायर। माइनस में 9x और माइनस में 5, ये वाला है। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x, जो यहाँ सिंबल है ना वही टर्म आनी चाहिए। तो ये होगा मल्टीप्लाई किससे भाई, माइनस के 4x से। तो -4x की मल्टीप्लाई x से की तो कितना हो गया, माइनस के तो 4x स्क्वायर। -4x + 1 ये हो गया माइनस के 4x, और साइन चेंज फिर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 4 माइनस में 9 कितना हो गया, माइनस के 5x हो गया, और माइनस में कितना 5। अब किस पे जाएगा ये, अब जाएगा मेरे पास ये माइनस में 5 पे। किस पे चला गया, -5 पे। -5 की मल्टीप्लाई x से तो कितना हो गया, माइनस के 5x हो गया, और कितना हो गया, -1। साइन चेंज करो बच्चों, प्लस प्लस कितना हो गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहती थी कि डिविडेंड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 किसके इक्वल होता है, डिवाइजर। कितना है डिवाइजर, x + 1। मल्टीप्लाई में कोशेंट कितना है, x स्क्वायर -4x और -5, प्लस में रिमाइंडर कितना है, 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के मेरे पास ये स्टेटमेंट थी, और उसको मैंने इस हिस्से में क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब भी कंप्लीट आंसर नहीं आया क्योंकि क्वाड्रेटिक के और फैक्टर होंगे, तो इसको और सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। -4x -5 गुणा करें तो -5x के जोड़ या घटा करें तो -4x। फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे बच्चों माइनस के तो 5x और प्लस का x में से 5 घटाओगे -4x। इसमें से कॉमन क्या आ गया, x, तो कितना रह गया, x -5। इसमें से 1 कॉमन है तो कितना रह गया, x -5। पूरे में से कॉमन कितना है, x -5, कितना रह गया, x + 1। तो कुल मिला के जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, यानी कि ये कन्वर्ट होगी अब किसमें, x + 1 इंटू में कितना, x -5 और कितना, x + 1। तो मेरे लाडलो ये आंसर निकल के आ गया। ये मेरे पास क्या थी, स्टेटमेंट थी सेकंड पार्ट की, और आंसर क्या आ गया जिसका, x + 1, x -5 और x + 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। जो भी स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट के अनुसार आपने वैल्यू पुट करके देखनी है कि किस पे 0 बन रहा है। मैंने -1 पुट करके देखा, ये 0 बन गया, ठीक है ना। x = -1 को इस साइड लेके आ +1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब x + 1 से जब हम स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे, अंदर रिमाइंडर 0 बचेगा अगर फैक्टर होगा तो हमने इसको सोल्व किया, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहती थी कि px = gx मल्टीप्लाई qx, और प्लस में क्या था, rx था। px होता है हमारे पास क्या, डिविडेंट की जगह डिविडेंड। gx होता है डिवाइजर की जगह डिवाइजर। मल्टीप्लाई qx, कोशेंट की जगह कोशेंट, प्लस में rx रिमाइंडर जो कि 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं इसके फैक्टर करूं या इसके करूं, एक ही बात है, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये तो एज इट इज ये क्वाड्रेटिक में इसके फैक्टर और मैंने यहाँ करके देख लिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। और ये ढूंढने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट जो आपका कोफिशिएंट है ना x क्यूब का, उससे जो भी आता है उसके आप टुकड़े ढूंढ लीजिए, उन्हीं में से कोई ना कोई इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, कितना है 20 डिवाइड में कितना होगा, 20 लास्ट डिजिट और x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो 20 के फैक्टर +-1 +-2 +-4 +-5 और +-10
प्लस माइनस 20। फिर आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फर्स्ट सेकंड में से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, ये सारे के सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, इन चारों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, या तो प्लस का 1 होगा या माइनस 1, प्लस का 2 होगा माइनस का 2 होगा, ठीक है ना। बाकी आगे ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी मेथड बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपने करना है, कौन से एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 और उसके टोटल 4 पार्ट हैं बेटा, 2 मैंने करवा दिए, 2 आपने ट्राई करके देखने हैं, मेथड सेम है बिल्कुल, और कोई भी नया मेथड नहीं है इसको ढूंढने के लिए, ठीक है ना। और रियल में जो यूज हो रहा है ना हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का, इसी क्वेश्चन में हुआ बेटा, अभी तक इतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ था। ये आपका डिवीजन मेथड है, इसको भी ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना कि x+1 से जब डिवाइड किया तो आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग में x³ लेके आना, तो इसका मतलब x² से मल्टीप्लाई करना, जो यहाँ साइन है साइन का भी ध्यान रखना है, उसके बाद आने के बाद साइन चेंज कर देने हैं। -4x² आया तो हमने देखा -4x² कैसे आएगा, तो इसलिए -4 से मल्टीप्लाई किया, साइन का भी ध्यान रखना है, आपने पावर का भी ध्यान रखना है, और सोल्व करते जाना है बच्चों, आराम से हो जाएगा। ये मेथड अगर समझ में आ गया ना, तो यूं मान के चलो जो 10th क्लास का आपने सेकंड चैप्टर है ना वो कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी नहीं है 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में, सेम यही है सारा का सारा ही, ठीक है। तो इसलिए अभी से आपने यूं मान के चलना है कि बस हम बोर्ड की क्लास में ही हैं, ठीक है ना, यूं मत मान के चला करो 9th क्लास जो है बोर्ड की क्लास नहीं है, ठीक है, बोर्ड के पेपर नहीं होंगे, क्योंकि बेटा जब आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम दोगे ना तो वहाँ ये नहीं आएगा कि 9th से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ सभी क्लासेस से क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में मैं अपना नंबर भी मेंशन करता हूँ, आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल हमारा DSB मैथमेटिक्स के नाम से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।